आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए ऑर्स्टेड के प्रयोग का वर्णन करो तथा इससे प्राप्त निष्कर्ष लिखो। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ऑर्स्टेड कौन थे और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो सबसे पहले धारा हम लोग पढ़ चुके हैं, करंट है। तो धारा जब किसी चालक तार में बहती है, जैसे ये कोई चालक तार है इस तरीके से। अब ये जो चालक तार है तो होगा क्या कि जब हम इसमें धारा बहाएंगे यानी कि करंट बहाएंगे, इस तरीके से धारा आई बहाएंगे, तो यहाँ पे धारा बहाने से उसका जो है उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है और वैसा ही क्षेत्र बनता है जैसा एक चुंबक के चारों ओर बनता है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे पहले क्या माना जाता, जैसे कोई चुंबक है NS ध्रुव वाली, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र रहता है जिसमें दूसरी चुंबक जिसके कारण अट्रैक्ट होती है, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जब किसी चालक तार में धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर भी वैसा ही एक क्षेत्र बन जाता है। पता कैसे चला? क्योंकि उस क्षेत्र में कोई चुंबक रखने से वो चुंबक प्रभावित होती है। वो चुंबक क्या होती है? प्रभावित होती है। तो माना गया कि जब कोई चुंबक किसी चालक तार के पास रखी जाए, उस केस में जब उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे वो प्रभावित होती है। तो ऐसा क्यों हो गया? धारा का कनेक्शन चुंबक से कैसे है? तो फिर ये समझा गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। धारा प्रवाहित हो रही है, पहला केस क्या है कि किसी भी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये पहला केस है। तो दूसरा क्या होगा? तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही हम धारा बहाना बंद कर देते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बनता। तो जब तक उस चालक में धारा बहेगी तब तक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर बनेगा। इसे ही हम कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये ऑर्स्टेड के प्रयोग का पूरा सारांश है। लेकिन ये पता कैसे चला? तो क्या प्रयोग हुआ था, आइए उसको थोड़ा समझते हैं। तो ये बात है सन 1820 की, जब डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑर्स्टेड द्वारा एक प्रयोग किया गया। तो ऑर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया था? अगर कहा जाए तो ये प्रयोग मिस्टेक से हुआ था, जिससे उन्हें ये पता चला कि जब किसी चालक तार में, कोई भी चालक तार है, तो उसमें जब करंट फ्लो होती है यानी कि जब उसमें करंट बहती है, तो पहले पता था कि केवल करंट ही बहती है। लेकिन इस ऑर्स्टेड के प्रयोग के बाद ये यहाँ पे सिद्ध हो गया कि करंट, यहाँ पे किसी भी चालक तार में करंट ही सिंगल नहीं बहती है। करंट बहने के साथ साथ उस तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे सभी चुंबक जितनी भी हैं वो इफेक्टेड होती हैं, और इसे ही हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ये खोज हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, चाहे कोई भी हो, सब में इसका यूज होता है। कहने का मतलब है कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन बन गई हैं जब से ये पता चला है कि धारा बहाने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और फिजिक्स के आगे के चैप्टर भी इसी पर डिपेंड होंगे। तो ये कैसे हुआ था? हुआ क्या था कि ऑर्स्टेड अपनी प्रयोगशाला में कोई एक प्रयोग कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक परिपथ बनाया हुआ था। अब परिपथ कैसा होता है, थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि परिपथ एक नॉर्मल भी हो सकता है और एक जटिल परिपथ भी हो सकता है। नॉर्मल परिपथ में क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है, एक बल्ब लगा रहता है और एक स्विच लगा रहता है। तो इस तरीके से जब स्विच को यहाँ पे टिका देंगे तो इसमें करंट आने लगेगी, और अगर स्विच को दूर कर लेंगे तो इसमें करंट नहीं बहेगी। तो ये एक परिपथ होता है। तो इसी तरीके का एक परिपथ उन्होंने अपने वहाँ पे रखा हुआ था। तो मान के चलिए यही परिपथ उनकी टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन बाय मिस्टेक उनकी टेबल पर चुंबकीय सुई भी रखी हुई थी। अब ये चुंबकीय सुई क्या होती है? तो चुंबकीय सुई एक यंत्र है। उस समय जब उत्तर दिशाओं का, जैसे कहीं कोई भटक गया या कुछ भी है, तो चुंबकीय सुई उस समय बहुत चलती थी। आजकल तो GPS सिस्टम और मैप चलते हैं, लेकिन उस समय जो था, उस समय चुंबकीय सुई आधुनिक यंत्र मानी जाती थी और उससे हमें दिशाओं का ज्ञान होता था। वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। मैं उसका आपको चित्र दिखा देता हूँ।
और इसके ऊपर ढक्कन भी लगा रहता है यहाँ पे। तो ये सुई आप देख पा रहे हैं जिसमें नॉर्थ साउथ ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद उसी से संबंधित दक्षिण पश्चिम पूर्व पश्चिम ऐसे लिखा हुआ है। तो अब ये जो है, इस सुई को हम यहाँ ढक्कन से बंद कर सकते हैं, और जब भी हमें लगा कि या जंगलों में या कहीं भी भटक रहे हैं या कहीं भी दिशा का हमें ज्ञान करना है तो हम इसको खोल के देख सकते थे। इसकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती थी। इससे हमें मालूम हो जाता था कि उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है। तो आइए वापस चलते हैं डेनमार्क की प्रयोगशाला पर। तो उन्होंने क्या किया था कि एक टेबल पर उनका परिपथ रखा हुआ था और उसी में मिस्टेक से चूंकि चुंबकीय सुई इनके पास होगी तो वो टेबल पर पड़ी हुई थी। तो चुंबकीय सुई को हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा बना लेते हैं। और ये जो चुंबकीय सुई है, इसका जो बेसिक है कि इसमें एक सुई होती है, तो हमने केवल सुई बनाई हुई है, इसकी पूरी डिजाइन नहीं बनाई हुई है। उत्तर दक्षिण दिशा के दर्शाने के लिए ये हो जाए नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल उस सुई का। तो ये सुई बनी हुई है। तो ये जो सुई है उनकी टेबल पर रखी हुई थी। अब उनको मालूम नहीं था, ना ही उनने देखा कि सुई रखी हुई है, वो पास में ही रखी थी। तो क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया कि इस सर्किट को इससे टच किया। कोई प्रयोग कर रहे होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की उन्हें आवश्यकता होगी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट उनके पास रखा था, तो उन्होंने यहाँ पे टच किया। तो टच किया तो उन्होंने कुछ खास नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जो पास में रखी चुंबकीय सुई है उसमें कुछ ना कुछ विक्षेप हो रहा है। विक्षेप का मतलब क्या होगा, जैसे अभी चुंबकीय सुई कुछ इस तरीके से, मान के चलिए ये पेन है, पेन चुंबकीय सुई है। इसको यहाँ पे कल्पना कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको बहुत सारी कल्पनाएं करनी होती हैं ताकि हम उस चीज़ या उस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो मान के चलिए कि ये एक चुंबकीय सुई है। तो जब सर्किट में कोई धारा नहीं बह रही थी तो सुई बिल्कुल शांत स्थिति में इस तरीके से रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही उनने सर्किट चालू किया, यानी कि उसमें करंट बहाई, तो चुंबकीय सुई में थोड़ा सा ऐसा विक्षेप हुआ। तो उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने जब बार बार वो सर्किट में धारा प्रवाहित कर रहे थे तो चुंबकीय सुई भी बार बार इस तरीके से विक्षेपित हो जा रही थी। और जब तक धारा प्रवाहित होती रहती तब तक ये चुंबकीय सुई इसी तरीके से विक्षेपित रहती, लेकिन जब धारा बंद करते तो वापस आ जाती। तो उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं तो सर्किट में कोई और ही चीज देख रहा हूँ, लेकिन ये चुंबकीय सुई बार बार विक्षेपित क्यों हो रही। तो उन्होंने बार बार सर्किट में धारा बहाई, तो उन्होंने हर बार पाया कि चुंबकीय सुई तो इसी तरीके से विक्षेपित हो रही है। तो उनका थोड़ा सा दिमाग घूम गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इन्होंने इस प्रयोग को, अब जो प्रयोग कर रहे थे उसको तो छोड़ दिया, लेकिन अब सुई वाले प्रयोग को गंभीरता से करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सर्किट में कोई धारा नहीं बहाई, तो देखा तो तार के, जैसे मान के चलिए कोई भी तार है, इसमें धारा बह रही है, तो इसी के समांतर चुंबकीय सुई ऐसी रखी हुई है इस तरीके से। अब सर्किट में उनने चुंबकीय सुई को थोड़ा पास रख लिया और देखा कि वास्तव में क्या ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सर्किट को चालू किया तो देखा कि सुई इस तरीके से विक्षेपित हो गई। अब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि ये चुंबक है, चुंबकीय सुई है, तो ये तो केवल दिशा बताती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र, पहले क्या होता था कि जो चुंबक होती थी, चुंबक कैसे होती थी, इस तरीके से, जैसे अभी भी हम लोग चुंबक देखते हैं। तो चुंबक NS होती है ध्रुव वाली, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र रहता है जिसके कारण दूसरी चुंबक उससे अट्रैक्ट होती है। और जब चुंबकीय सुई को, यानी कि इसके पास ले जाते हैं तो इसके कारण ये विक्षेपित होती है। लेकिन यहाँ पे क्यों ये विक्षेपित हो रही है, ये तो करंट है, यहाँ पे तो धारा I बह रही है। तो उनका दिमाग इसलिए घूम गया था क्योंकि ये तो चुंबकीय सुई है, तो ये तो केवल चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होती है जो चुंबक के पास होता है। लेकिन यहाँ पे तो करंट बह रही है, तो यहाँ पे क्यों ये विक्षेपित हो रही है। यही सोचने लायक बात थी। और इसी प्रयोग से आज बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और इन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रयोग कर डाला था। उस समय बाय मिस्टेक हुआ था, लेकिन जो भी कहें इनका योगदान था उसमें, क्योंकि इन्होंने फिर इस प्रयोग को बड़े गंभीरता से किया और अब बहुत सारे प्रूफ किए। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो करंट बह रही है, तो करंट से चुंबकीय क्षेत्र का क्या लेना देना, क्योंकि चुंबकीय सुई तो केवल चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होती है। ये करंट से कब से विक्षेपित होने लगी। तो फिर उन्होंने देखा, प्रयोग किया कि जब करंट यहाँ पे बह रही है तो करंट बहने, जैसे मान के चलिए ये तार AB है, कोई भी तार हमने मान लिया A और B, तो यहाँ पे अगर कोई करंट बह रही है तो
निश्चित ही ये बहते समय चुंबकीय क्षेत्र जो है अपने चारों ओर बना रही होगी। ये जो करंट है ये चारों ओर क्या बना रही होगी? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि मैंने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कैसे पता चला था? ये यहाँ से पता चला था। तो फिर उन्होंने देखा कि जब भी हम किसी चालक तार में करंट बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई है। करंट के कारण नहीं हुई है। ये किसके कारण हुई है कि जब करंट बहाई तो उसका कारण क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र चाहे चुंबक का हो चाहे करंट का हो, दोनों से ये विक्षेपित होगी। तो इसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इसे क्या मिल रहा था? इसे चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा था, जैसा कि चुंबक से मिलता था। पहले क्या होता था? चुंबकीय सुई चुंबक से ही विक्षेपित होती थी। और हमारी पृथ्वी आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, जहां से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसलिए तो ये चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये चुंबकीय सुई, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी पर भी चुंबकीय क्षेत्र है, और कोई चुंबक है तो उसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन करंट तो ये दोनों से, ये चुंबकीय सुई पृथ्वी वाले चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है और चुंबक वाले चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है। लेकिन ये करंट से क्यों हुई? ये सोचने वाली बात थी। तो करंट से इसलिए हुई क्योंकि करंट जब बहती है तो उसके चारों ओर भी क्या उत्पन्न होता है? वही चुंबकीय क्षेत्र जो एक चुंबक से या पृथ्वी से प्राप्त होता है। इसलिए ये विक्षेपित हुई। इसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इसे क्या मिल रहा था? चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा था। तो ये प्रयोग हुआ। तो क्या लिखना है आपको एग्जाम में कि सन 1820 में, कब? सन 1820 में डेनमार्क के, एक डेनमार्क देश है, देश का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसके जो वैज्ञानिक थे ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया। तो सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया और पाया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, आइए इसको सिस्टमैटिक देखते हैं, क्योंकि ये तो समझने वाली बात हुई थी। अब इनके प्रयोग किस तरीके से हुए, आइए एक एक करके देखते हैं। तो ये चूंकि थ्योरिकल क्वेश्चन है तो इसको यहाँ से भी समझा जा सकता है कि सबसे पहले जो हमने समझा था, सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, देखिए उत्तर किस तरीके से लिखना है बोर्ड परीक्षा में। सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑस्टेड ने प्रयोग द्वारा पाया कि किसी चालक में धारा बहाने से उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी सी इंट्रो लाइन दे देना है, फिर हेडिंग डालना है प्रायोगिक व्यवस्था। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट भी कर सकते हैं। अब प्रायोगिक व्यवस्था क्या है इनकी, आइए थोड़ा अच्छे से समझते हैं, जैसा कि एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले एक परिपथ बनाना है जो कि खुला परिपथ होगा। उसके बाद आपको परिपथ बनाना है जो कि बंद परिपथ होगा। पहले उन्होंने खुला रखा परिपथ, फिर उन्होंने परिपथ को क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए ये जो है इससे टच नहीं है, लेकिन दूसरे बार में ये टच कर देना है आपको, ये परिपथ बना के। और ये नोट्स आपको मैंने बताया कि नीचे मिल जाएंगे आपको, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे आपकी अच्छे से हो जाएगी। फिर इसके बाद तीसरा परिपथ क्या करना है आपको, तीसरे परिपथ में आपको सेल के टर्मिनल बदल देना है। पहले प्लस माइनस था, आपको कर देना है माइनस और प्लस, और ये टच रहेगा। तो परिपथ आपको समझ में आ गया होगा। अब बना देना है उसके नीचे चुंबकीय सुई। प्रकार की सहायता से आपको एक गोला खींचना है, उसमें आपको चुंबकीय सुई बनाना है। ये देखिए, अब परिपथ में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ये खुला है ना परिपथ, तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो तार AB जो है इसमें भी कोई धारा नहीं बह रही है, तो फिर चुंबकीय सुई तार AB की कैसी होगी? समांतर होगी। लेकिन सेकंड केस में जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये देखिए चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। पहले कैसी थी? पहले ऐसी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो वो इस तरीके से हो गई, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर हो गई, ठीक है ना। इसके बाद ऑस्टेड ने क्या किया, इसके टर्मिनल को बदल दिया। पहले प्लस माइनस था, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस, और फिर धारा बहाई। तो फिर क्या था कि पहले क्या था कि इस तरीके से कंडीशन में ऐसे आई, लेकिन टर्मिनल बदलने से इस केस से ऐसी हो गई। देखिए ये हुई ना ऐसी। पहले क्या किया, टर्मिनल बदल दिया। टर्मिनल बदल दिया तो पहले जो ऐसे विक्षेपित हो रही थी, अब समांतर होने के बाद ऐसी विक्षेपित हो रही है। तो दिशा बदल देने से इसकी विक्षेप की दिशा भी बदल गई। तो ये देखिए पहले S नीचे था, अब S कहाँ पहुंच गया, ऊपर, और N कहाँ गया, नीचे। इसका मतलब है कि ये जैसे ही दिशा बदली तो ऐसे से ये ऐसे हो गई। तो इसके क्या प्रेक्षण हुए, प्रेक्षण देख लेते हैं और इसको बहुत बारीकी से समझते हैं। प्रयोग में हम पाते हैं, इस प्रयोग को हम भी कर सकते हैं, आप प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं।
प्रयोग में क्या है कि जब तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, यानी कि इस केस में जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई तार के समांतर रहती है। तो चुंबकीय सुई कैसी होती है? तो चुंबकीय सुई तार के समांतर रहती है। तो ये आप पे लिखते बन जाएगा ना कि जब परिपथ में कोई धारा नहीं बहाई जाती, देखिए समझ के लिखना है, रटना नहीं है। जब परिपथ में कोई धारा नहीं बहाई जाती है तो चुंबकीय सुई तार AB के समांतर, समांतर का मतलब दो रेखाएं होती है ना समांतर, इस तरीके से, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो उसके समांतर है, ऐसी ये समांतर है। देखिए अब दूसरा प्रेक्षण क्या है? जैसे ही कुंजी को दबाकर, अब देखिए यहाँ पे कुंजी को दबा दिया, जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई एक ओर विक्षेपित हो जाती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे दबाया तो चुंबकीय सुई पहले ऐसी थी, अब क्या हो गई? इस तरीके से विक्षेपित हो गई। तो प्रेक्षण सेकंड में लिखना है, पहला क्या लिखना है कि जब परिपथ में कोई धारा नहीं बहाई जाती है तो तार AB के समांतर चुंबकीय सुई होती है, लेकिन जैसे ही धारा बहाई जाती है यानी कि टच किया जाता है तो विक्षेप हो जाता है। तो सेकंड में लिख देना, जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई एक ओर विक्षेपित हो जाती है। थर्ड क्या लिखना है? सेल की टर्मिनल आपस में बदलकर, अब देखिए तीसरा क्या है कि जो सेल की टर्मिनल है, टर्मिनल यानी कि प्लस माइनस, इनको बदल दिया गया है। अभी क्या था? प्लस माइनस, अब क्या कर दिया? माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि सेल के टर्मिनल को आपस में बदलकर तार में उलटने से चुंबकीय सुई में भी विक्षेप की दिशा उलट जाती है। विक्षेप की दिशा क्या हो जाती है? उलट जाती है। धारा की दिशा से चुंबकीय, धारा की दिशा देखिए सबसे पहले क्या करना है? टर्मिनल आपस में बदल दिया तो तार में धारा की दिशा भी क्या हो गई? उलट गई। और जब धारा की दिशा उलट गई तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है? उलट जाती है। यही नोट्स आपको यहाँ पे PDF में मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तीसरा है, तार में धारा बढ़ाने पर चुंबकीय सुई में अधिक विक्षेप बढ़ जाता है। मैं इसका और थोड़ा सा एक मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे तार में यदि धारा जितनी तीव्र गति से आएगी विक्षेप उतना ही होगा। जैसे 2 एम्पियर की धारा आई, इतना विक्षेप हुआ। 5 एम्पियर की धारा आई तो इतना विक्षेप हो गया। 10 एम्पियर की धारा आई तो इतना विक्षेप हो गया। मतलब जितनी ज्यादा धारा होगी विक्षेप उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे तार में धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र और अधिक बढ़ जाता है। निष्कर्ष कहाँ तक पहुंचे? ऑस्टेड का निष्कर्ष क्या था? उपयुक्त प्रेक्षणों से स्पष्ट हुआ कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इन प्रयोग को करके ऑस्टेड ने क्या कर दिया? ऑस्टेड ने प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसा हो रहा है। और जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र, और इसे ही हम क्या कहते हैं? धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो क्वेश्चन मेकिंग किस तरीके से होगी एग्जाम में, आपको ये नोट्स में पूरा दिख रहा है। चूंकि ये थ्योरिकल क्वेश्चन है तो मैंने इसी में से समझा दिया। जब हम डेरिवेशन करेंगे ना तो उसको हम अलग से करेंगे ताकि आप देख देख के पूरा अच्छे से समझ जाएं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए ऑस्टेड के प्रयोग का वर्णन करो तथा इससे प्राप्त निष्कर्ष लिखो। तो पूरा का पूरा आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये देखिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये है पहला, तो आप इसको नोट करिए। और नोट करने के बाद आपको क्या करना है? अच्छे से एक बार रीड करके अपने मन से लिख के देखना है। अगर आप इसका चित्र बना पाए, अच्छे से लिख के देख पाए, तो बस आप पूरा इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा चित्र भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद ये प्रेक्षण यहाँ पे बना लीजिए, प्रेक्षण भी पूरा निष्कर्ष। तो ये देखिए, तो ये हुआ ऑस्टेड का प्रयोग। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।